मैंने कर लिए पूरी तैयारी। सबसे पहले मैंने मारे हवा में मुक्के, लात रेडी हो गया जाने के लिए, पर कहाँ। और इस कट्टे के अंदर ऐसा क्या है जो मैं घिस के लेके जा रहा हूँ। और ये कट्टा भी बहुत ज़्यादा भारी है, परंतु क्यों, इन सब का सवाल आपको आगे जाके मिल जाएगा। तो चलो, कट्टा तो मैं नीचे लेके आ गया हूँ, तो अब इसे लेके चलते बाहर, क्योंकि ये कट्टा इधर सेफ रहना सही नहीं है, बहुत मुश्किल हो सकती है मेरे लिए। स्कूटी को लेके आ तो गया हूँ मैं बाहर, परंतु मेरे पास ये फावड़ा और बाल्टी क्या कर रही है। क्या मैं खड्डा खोद के कुछ दबाने वाला हूँ? जी नहीं, ये मेरी पुरानी वीडियो का पार्ट था। आज मैं आया हूँ गेहूँ को पिसाने के लिए चक्की पर। यहाँ पर मैंने देखा कि हमारा आटा पूरा 32 kg था, पर मेरे को इस कांटे पे थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि उठाते वक्त तो ये मेरे को 30-40 का लग रहा था, परंतु ये 32 किलो ही कैसे हुआ। चलो कोई नहीं, अब इसको उठाकर मैं अंदर रखाता हूँ ताकि इन गेहूं का आटा बन सके। हमारी गेहूं पिसने से पहले उधर बहुत सारे कट्टों में ऑलरेडी गेहूं रखी हुई थी। क्या मैं इसको फैन बोलूं या फिर कोई कूलर की मोटर बोलूं, पर कुछ ही बोलो तो चल नहीं रहा था। जिस बड़ी सी बिल्डिंग को आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, ये बिल्डिंग है हमारी गांधी चौक झुंझुनू में, जिस बिल्डिंग को नाम दिया गया है फ्लैट। वैसे पहला इरादा हमारा यहाँ पर रहने का था, परंतु हम गरीब कहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ भैया के साथ बस स्टेशन, भैया को उधर ड्रॉप करने, क्योंकि भैया जा रहे हैं आज यूपी वापस अपनी ड्यूटी पर। अब हमारे झुंझुनू शहर के सबसे बड़े खेतान हॉस्पिटल हो रहा है अपग्रेड, जहां बन रही हैं अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। जिस हॉस्पिटल में पहले 400 से 500 सीट होया करती थी, अब वहां पर मिलेगी हमें 4000 से 5000 बेड्स। एसी की ठंडी हवा खाने के लिए अभी हम लोग आ गए हैं रोल स्टिक के अंदर, जहाँ पर मिलते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर और ठंडी ठंडी ड्रिंक्स। परंतु हम लोग यहाँ से करवाएंगे पैक 2 रोल और 1 बर्गर। वो इसलिए क्योंकि भैया लेके जाएंगे अपने साथ में, क्योंकि मम्मी ने कुछ भी मना के नहीं भेजा। खाना पैक कराने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पर और भी दुकानें होती हैं जहाँ पर मिलती है फास्ट फूड मसाला, पापा, वेज, पिज़्ज़ा और बहुत ही ज़्यादा यूनिक नेम जो मेरे से बोले भी नहीं जा रहे थे। लोकल दुकान तो है ही हमारे झुंझुनू शहर में, और एक डोमिनोज की भी बड़ी सी दुकान भी है हमारे झुंझुनू शहर में, परंतु यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगे पिज़्ज़ा मिलते हैं, इसलिए हमने यहाँ से नहीं लिया। और सीधा मैं आ जाता हूँ बस के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ आने में इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि बस यहाँ पर आके ऑलरेडी खड़ी थी, और इस बार कुछ ज़्यादा ही लग्जरी बस आई थी। वो चार्जर तो ये दे रहे हैं, ये भाई कुछ ज़्यादा ही बढ़िया कर रहे हैं, इसके से भी ज़्यादा फास्ट है।
फास्ट तो बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी। ऊपर वाली तो ऐसे लग रहा तूफान आएगा। नीचे वाले में तो लगा जैसे मर गई हो। ये बंद और कर दी बंद। पर ऊपर वाली में तो तूफान आ रहा है। इसमें सीधा है, स्पीड दे रही है। पैर रखने के लिए कुछ नहीं दे रहा। परंतु बीजे ट्रैवल से ज़्यादा अच्छी बस नहीं थी यहाँ पे, जो आपने मेरे भैया के मुँह से सुन ही लिया होगा। चलो जहाँ पर भैया को छोड़ के जाते हैं और अब मैं चलता हूँ अपने घर के पास में, क्योंकि मेरे को वहाँ पर लगाने हैं पेड़। उनको लगाने के लिए मैंने कर लिया है 4-5 खड्डे, वो भी एकदम लाइन में। Hanging on, walking tall. इस फावड़े से खड्डा खोदने के लिए जैसे ही मैंने जमीन के अंदर मारा और ये पता नहीं कहाँ जाकर बीच में अटक चुका है। अब इसको हिलाने से भी नहीं हिल रहा। लगता है अब इस फावड़े को यहाँ पर ही दफनाना पड़ेगा, परंतु नहीं, मैं हार मानने में से नहीं था, तो मैंने किया एक नया जुगाड़। फिर मैंने यूज लिया कस्सी का, ताकि इसकी आगे की जितनी भी सख्त मिट्टी है उसको मैं आराम से निकाल दूं और फिर ये फावड़ा भी आराम से निकल जाए। Foolish notions. फाइनली ये औजार जमीन में से निकल जाने के बाद मैं फिर से इससे खोदने लग जाता हूँ, क्योंकि इस मिट्टी के नीचे है रोड और इस रोड को तोड़ना पड़ेगा हमें अशोक के पेड़ को लगाने से पहले, वरना उसकी जड़ नीचे तक नहीं जा पाएगी। Every game except the lottery. Serving everybody else and told myself I'm free. जितना ये दिखने में आसान था उतना आसान तो ये बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ज़मीन नीचे से बहुत ज़्यादा सख्त थी और साथ में चिंगारी भी निकल रही थी इस औजार को ज़मीन में मारने से। ज़मीन में खड्डा करने के बाद मैं लिया था अशोक का पेड़ को अपने पास में और मैंने जड़ में पहले से ही डाल दी थी खाद, जो मैं लेके आ गया था पहले ही। तो चलो इसकी प्लास्टिक हटाते हैं और इसको जहाँ पर लगा देते हैं और इसके अंदर मिट्टी डाल देते हैं फटाफट। They cut me down to size. कुछ ही देर पहले जो मैंने आपको खाद दिखाई थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, तो उसको लेने के लिए मैं आ गया हूँ स्कूटी पर बाल्टी और कस्सी लेके। अरे पास वाले प्लाट में यहाँ पर रखी हुई थी बाहर में बहुत ही साल पुरानी खाद। तो चलो फटाफट इस खाद को भरते हैं और लेके चलते हैं घर में, क्योंकि अब The going got tough, but the tough got some love. मैं फटाफट भर लेता हूँ इस गोबर को बाल्टी के अंदर और जल्दी काम करके फ्री हो जाता हूँ। Foolish notions, foolish lies. बाल्टी को पूरी ऊपर तक भर जाने के बाद पैरों से भी मैं दबा के देख लेता हूँ कि थोड़ी सी भी जगह नहीं रहेगी हो इसके अंदर, जिससे मेरे को एक बाल्टी और लानी पड़े कहीं। उसके बाद मैं रख देता हूँ इस खाद को अपनी स्कूटी के ऊपर और पहुँच जाता हूँ सीधा घर में। यहाँ पर मैं लगाने लग जाता हूँ लास्ट अशोक का पेड़, क्योंकि 3 पौधे मैं पहले ही लगा चुका हूँ। इसका भी सेम ही प्रोसेस था, क्योंकि इसके नीचे भी थी ज़मीन। और साथ में मेरे को ये भी ध्यान रखना था कि जो साइड में गटर की पाइपें आ रही हैं, तो कहीं गलती से मेरे से टूट ना जाए, वरना ये सारी मिट्टी मेरे को फिर से निकालनी पड़ेगी और प्लम्बरों को भी बुलाना पड़ेगा और साथ ही साथ बड़ा खर्चा भी हो जाएगा। चारों पौधे लगाने के बाद मैं इनमें देने लग जाता हूँ अच्छे से पानी, ताकि पानी इनके जड़ों तक जाए और ये एकदम मजबूत खड़े हो जाए और आंधी में ये उड़ के गिरे भी ना। और मेरा काम भी हो गया यहाँ पर खत्म। Drumming slowly on the ground. Yeah, I'll make know your town was humming.